नमस्ते। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत सीधा सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा है, जिसमें सावित्री ने साक्षात मृत्यु से अपने पति को वापस पा लिया था। तो आज की इस चर्चा में हम इसी व्रत के नियमों, कथाओं और इसके पीछे की पवित्र परंपराओं को बहुत करीब से समझेंगे। अच्छा, तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम व्रत के महत्व को समझेंगे, फिर देखेंगे संपूर्ण पूजा विधि। उसके बाद उन बेहद ज़रूरी गलतियों पर बात करेंगे जिनसे हमें बचना है, और अंत में जानेंगे इसके शुभ लाभों के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं व्रत के महत्व की। आखिर इस उपवास के पीछे का असली अर्थ क्या है? देखिए, ये कोई साधारण व्रत नहीं है। इसकी जड़ें हमारी गहरी आस्था और इतिहास से जुड़ी हैं। ये सिर्फ कुछ घंटों तक भूखे रहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है। और ये असीम विश्वास आता कहाँ से है? सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा से। आपने शायद सुना भी हो कि कैसे सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे प्रेम से अपने पति सत्यवान को मृत्यु के देवता यमराज से वापस छीन लिया था। इसी समर्पण को याद करते हुए ये व्रत रखा जाता है। सोचिए, सच्ची श्रद्धा में कितनी ताकत होती है ना? अब हमने ये तो समझ लिया कि ये व्रत क्यों किया जाता है। चलिए अब इसके कैसे पर आते हैं, यानी संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप वट सावित्री व्रत का पूरा फल चाहते हैं तो इसके सही तरीके और कड़े नियमों को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि पूजा करनी कैसे है। सही तरीका ये है कि सबसे पहले सुबह जल्दी यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। लाल या पीला रंग काफी शुभ माना जाता है। इसके बाद पूजा के लिए वट यानी बरगद के पेड़ के पास जाएं। पेड़ को जल अर्पित करें, फल, फूल और प्रसाद चढ़ाएं, और सबसे जरूरी बात, सावित्री सत्यवान की कथा जरूर सुनें या पढ़ें। पूरे दिन श्रद्धा और संयम बनाए रखना इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प नियम आता है। जब आप वट वृक्ष की पूजा कर रहे हो तो सूत यानी धागे को पेड़ के चारों ओर या तो 7 बार लपेटना चाहिए या फिर 11 बार। ये कोई रैंडम संख्या नहीं है, बल्कि ये इस पूरे अनुष्ठान को एक पवित्र लय देता है। और हाँ, धागा लपेटने की बात हो ही रही है तो एक चीज और, दिशा। धागे को हमेशा घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज लपेटना चाहिए। अगर इसे गलत दिशा में लपेटा गया तो ये अनुष्ठान अधूरा रह सकता है। मतलब सही दिशा में ये छोटा सा काम करना पूरे व्रत को सफल बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो सही तरीका तो हमने जान लिया, लेकिन क्या मन में ये सवाल आ रहा है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अगर अनजाने में हो जाएं तो इस पवित्र व्रत का फल कम हो सकता है? अब जानिए सबसे जरूरी बात, क्योंकि यही हमारा अगला टॉपिक है। वो कौन सी गंभीर गलतियां हैं जिन्हें करने से हमें हर हाल में बचना चाहिए। देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये व्रत के कड़े नियम हैं और इनमें चूक नहीं होनी चाहिए। इन गलतियों को करने से सच में व्रत का फल कम हो सकता है, जैसे कि बिना स्नान किए पूजा करना। ये बिल्कुल वर्जित है। व्रत के दौरान झूठ बोलना या क्रोध करना भी मना है। पूजा में अधूरा सामान इस्तेमाल करना या फिर पेड़ के चारों ओर गलत दिशा में धागा बांधना एक बड़ी भूल है। और हाँ, बिना कथा सुने तो पूजा को कभी खत्म मत मानिएगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं, इस व्रत के शुभ लाभ। सारे नियमों और सावधानियों का सही तरीके से पालन करने के बाद आखिर में इसका क्या सुखद परिणाम मिलता है, आइए देखते हैं। निष्कर्ष यही है कि अगर सही विधि से वट सावित्री व्रत किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद जरूर मिलता है। यह व्रत केवल एक नियम नहीं, बल्कि परिवार में प्रेम और पॉजिटिविटी को आकर्षित करने का एक बहुत मजबूत जरिया है। तो अगर आपको आज की यह चर्चा पसंद आई हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद।